नमस्तं परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ग्रंथ श्री समता विलास, ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। वचन नंबर 130, पेज नंबर 77। सदगुरुदेव जी महाराज हम सभी को समझा रहे हैं, जो स्वार्थ की खातिर आत्मविश्वास को छोड़कर कई वहमों को धारण करते हैं, वे ना तो स्वार्थ में कामयाब होते हैं, ना परमार्थ में, यानी पुरुषार्थहीन होकर परम दुखी होते हैं। स्वार्थ अपने प्रारब्ध के अनुकूल सुखदाई व दुखदाई होता है। जब तक कर्मफल भोग न लेवे, कभी भी शांति नहीं होती। इस वास्ते आत्मविश्वास की धारणा करके कर्म चक्र से छूटने के वास्ते कोशिश करनी चाहिए। स्वार्थ की खातिर आत्मविश्वास को छोड़ना और कई वहमों को धारण करते हैं। स्वार्थ है किसका? जब भी कोई जीव देह को अपना स्वरूप मान लेता है, तब देह के कारण वह अपने सुख को प्राप्त करने का यत्न करता है। देह के सुख बन जाएं, और जो इस देह से नाते हैं उनको सुख मिल जाए, इसलिए वह इस स्वार्थ में आता है कि अपनों और अपने को सुख देने के लिए वह दूसरों से स्वार्थ का जो आचरण है वह करने लग जाता है। यदि वह पूरा ना हो तो उसके लिए फिर अंधविश्वास होता है, और वह अन्य स्थानों पर सुख पाने के लिए यत्न करने लगता है। अन्य स्थान का मतलब है कि अन्य आधार से, ईश्वर का आधार छोड़ करके। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं कि ना तो स्वार्थ में वह सफल होगा, ना ही परमार्थ में। पुरुषार्थहीन होकर परम दुखी होते हैं। पुरुषार्थ जो उसको करना है होता है, वह भूल जाता है कि इस देह का हर एक क्षण पहले से निर्धारित किया जा चुका है। जिस देह का, या यूं कहें जिन सभी समस्त देहों का पहले से ही जो प्रारब्ध है वह निश्चित हो चुका है, तब स्वयं उसमें पुरुषार्थ करते हुए ईश्वर का आधार छोड़ करके सुख कैसे मिल सकता है? क्यों? क्योंकि स्वार्थ अपने प्रारब्ध के अनुकूल सुखदाई और दुखदाई होता है। जो प्रारब्ध है उसके आधार पर उस देह को या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, वह निश्चित है। अब हम अपने ही प्रारब्ध में सुख और दुख को प्राप्त करने का यत्न करने लगे तो यह तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। श्री महाराज जी कहते हैं कि जब तक कर्मफल भोग न लेवे, कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इस वास्ते आत्मविश्वास की धारणा करके कर्म चक्र से छूटने के वास्ते कोशिश करनी चाहिए। जो किया हुआ कर्म है, उस किए हुए कर्म का फल मुझे भोगना ही होगा, क्योंकि वहां पर कर्तापन था। और आज मैं उसी फल को ना भोग करके फिर से कर्ता बनता हूं, और उससे छूटने का यत्न करता हूं, जो असंभव है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं
कि जो स्वार्थ में आकर के अपनी ही सुख को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है या अपनों को प्राप्त करने का यत्न कर रहा है, वह कुल कायनात के मालिक का हुक्म में दखलंदाजी दे रहा है, या यूं कहें वह पाप करने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर भरोसे को छोड़ करके वह अन्य वहमों और अन्य भरोसे को धारण करते हुए सुख पाने का यत्न करे, यह श्री महाराज जी कहते हैं कि यह उसके लिए दुखदाई होगा। अन्यथा ये जो वाणी बयान कर रही होती है कि होना है सो हो रहा प्रभु की आज्ञा माही, तो वो जो देह के आधार पर जो कुछ भी होना है वह होकर के ही रहता है। सत्पुरुष भी प्रकृति के किसी कार्य में दखलंदाजी नहीं देते। इसलिए हम सभी को यह स्वार्थ हर हालत में छोड़ देना चाहिए और आत्मविश्वास को धारण करना चाहिए। जो कर्म चक्र पूर्व जन्म में पूर्व देही से हो चुके हैं, उसका फल भोग करके हमें अपने कर्म चक्र को काट लेना चाहिए, उसे छूट जाना चाहिए। ईश्वर विश्वास उस कर्म चक्र के फल को स्वतः ही कम दुख में परिवर्तित कर देगा, क्योंकि ईश्वर भरोसा, ईश्वर धारणा मेरे ही मन में या बुद्धि में जो दुख होगा कर्म चक्र का फल का, वह उसको शांत कर देगा, क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी। उसके अंदर ईश्वर के विश्वास के आधार पर वह हर घटना चक्र को अपने प्रारब्ध के वशीभूत होकर के देखना शुरू कर देगा, अर्थात दृष्टा बन जाएगा। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 131वें वचन में, पेज नंबर 77 पर, कि आत्मविश्वास से हीन होकर ना दुनिया की तरक्की कर सकता है ना परमार्थ की, यानी सत्विचार और सत्पुरुषार्थ के बगैर किसी मार्ग में प्रभुता नहीं मिलती। जो खुदगर्जी के भाव में कोशिश करते हैं, जो खुदगर्जी के भाव में कोशिश करते हैं, वे अपने असली अंजाम यानी लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकते। इस वास्ते कुल दुनिया की प्रभुता सत आचरण से ही प्राप्त होती है। यह निश्चय करके हर वक्त सत बुद्धि को धारण करना चाहिए। दुनिया की जो तरक्की है वो मेरी तरक्की से में शामिल है, या यूं कहें मेरी तरक्की ही से ही दुनिया की तरक्की में उन्नति होगी। दुनिया की तरक्की का अर्थ ही यही है कि जिस जिस भाव को लेकर के, जिस जिस तरीके से हम सत्य के आचरण में आरूढ़ होंगे, उस तरीके से ही दूसरे के अंदर वह भाव प्रकट होगा और उसके लिए भी शांति मिलेगी। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि आत्मविश्वास से हीन होकर के दुनिया की तरक्की वह नहीं कर सकता, न ही परमार्थ की, यानी कि सत्विचार और सत्पुरुषार्थ के बगैर किसी मार्ग में प्रभुता नहीं मिलती। मेरा किया हुआ कोई भी कदम जो असत की ओर जा रहा है, वह मेरे लिए भी पतन का कारण है और दुनिया के लिए भी पतन का कारण बन जाता है। इस बात को मैं विचार कभी नहीं करता। इसलिए कभी भी खुदगर्जी में आकर के किसी भी देह से संबंधित भाव को दृढ़ न करते हुए केवल और केवल परमपिता परमेश्वर के विचार को, सत्पुरुषार्थ को ही धारण करना है, और इसी में प्रभुता भी है। अर्थात हर एक जीव जो इस देह को धारण किए हुआ है, उसका फर्ज बनता है कि वह अपनी तरक्की करे, यानी आत्मिक उन्नति करे, और इसके साथ साथ वह जिस भी वातावरण में रह रहा है और उस वातावरण में जो जन हैं, जो देहधारी हैं, उनको भी वह संदेश दे जाए, और वह संदेश उसके अपने जीवन से निकलेगा। इसलिए महाराज जी कहा करते थे, प्रेमी इनके जीवन को देख करके तुम यहां आए हो, तुम अपना जीवन ऐसा करो जिससे कि दूसरे तुम्हारे पास आए और जीवन बदल जाए। तो जो अपना जीवन है वह अपना जीवन ही दूसरे की
उन्नति कर सकता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते कुल दुनिया की प्रभुता सत आचरण से ही प्राप्त होती है। यह निश्चय करके हर वक्त सतबुद्धि को धारण करना चाहिए। मेरी बुद्धि असत को धारण किए हुए है। जो असत मेरे लिए भी घातक है और अन्य के लिए भी घातक है जो मेरे साथ रह रहे हैं, मिसाल उसकी ही देंगे। इसीलिए कभी भी मेरा कदम असत की ओर नहीं होना है, ऐसा पूर्ण निश्चय कर लेना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से ये जो सत विचार है, ये जो सत आचरण है और ये जो सत पुरुषार्थ जिसको कह रहे हैं, इसको इस तरह से धारण करना चाहिए जिससे कि मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए। और मेरा सत्पुरुषार्थ केवल और केवल इतना ही है कि किस प्रकार से मैं अपने विकारों को कम करूं। मैं ना होकर के मैं तू कर्ता का भाव लेकर के आऊं प्रभु के लिए, कि केवल और केवल वही करने वाला है। तब यही भाव मेरा दृढ़ होकर के परमपिता परमेश्वर के चरणों में बन जाएगा और मैं ना होकर के सही मायने में परमात्मा की शरण में पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरी दुर्बुद्धि यदि इसी देह के आधार पर रही तो देह से संबंधित होकर के मेरा पतन हो जाएगा, यह ध्यान रखना चाहिए। परमपिता परमेश्वर हम सभी को ये ईश्वर की भक्ति में अपने अंग को बना लेने के लिए किस प्रकार से कितने यत्न करके केवल और केवल ईश्वर विश्वास को धारण करने की बात कह रहे हैं, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। लेकिन श्री महाराज जी ने चेतावनी भी दी है, जो 132 वचन पर, कि सत विचार से ही हर एक चीज उन्नति को प्राप्त होती है, मलिन विचार से नाश हो जाती है। यह ही माया का चक्र है। सत विश्वास सत विचार की सार यह ही है कि ईश्वर विश्वासी होना। जो पाखंडी ईश्वर विश्वास से हीन होकर अनेक प्रकार की साधना करते हैं, वे किसी सूरत में भी अपने मनोरथ को प्राप्त नहीं हो सकते। सबसे पहला शब्द हमें यह विचार कर लेना है कि यदि ईश्वर विश्वास नहीं है तो मैं पाखंडी हूं। और वह पाखंडी किसी भी मनोरथ को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है। और सही मायने में जीव इस देह में इसलिए आया है जिससे कि सत्विचार अर्थात ईश्वर का आधार रखते हुए अपनी आत्मिक उन्नति करे। तो वह किसी भी मनोरथ को प्राप्त नहीं होगा, यह बिल्कुल निश्चय कर लेना चाहिए। तो अब विचार यह करना है कि मुझे पाखंडी बनना है या ईश्वर विश्वास प्राप्त करते हुए उनका आधार रखते हुए परमपिता परमेश्वर की गति में जाना है, अर्थात मुझे सदगति करनी है। क्योंकि यदि हमने ईश्वर का विश्वास धारण नहीं किया तो मिलना तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देह प्रारब्ध के अधीन है। और पुरुषार्थ देह के वास्ते ना होकर के बल्कि देह के द्वारा अपनी आत्मिक उन्नति का है, जिसको पुरुष प्रयत्न भी कहते हैं। महर्षि वशिष्ठ पुरुषार्थ को पुरुष प्रयत्न कहते थे, कि जो पुरुष का प्रयत्न है वह सही मायने में सत विचार, सत आचरण, सत यत्न का है, जो अपनी आत्मिक उन्नति कर सके और अपने विकारों को कम कर सके, और किसी चीज का नहीं। क्योंकि वह देह के आधार पे कर भी तो कुछ नहीं कर सकता। देह के ज्यादा दुख हो, जैसे श्री महाराज जी के जीवन में एक प्रेमी, एक शिष्य की घटना आती है कि सत्संग में सब बैठे हुए थे। श्री महाराज जी ने कर्म गति के सिद्धांत के आधार पर जीव, देह और कर्मों का कर्म फल, जब ये सारा विधान समझाया तो एक प्रेमी सत्संग के पश्चात वहीं बैठे रहे और रोने लगे। महाराज जी ने उनसे पूछा कि क्या बात है।
तो उन्होंने कहा कि जो आज आपने कर्म गति का सिद्धांत बतलाया है, उसके आधार पर मैं अपने किए हुए कर्मों को याद करता हूं, तो वो इतने भयानक हैं कि उनको मेरे लिए सहन करना मेरे वश की बात नहीं है। मैं उसी को सोच सोच करके बहुत व्यथित हूं और रो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि धीरज से काम लेना चाहिए, ईश्वर का विश्वास रखना चाहिए, सब ठीक हो जाए। लेकिन उनका भाव और भी ज्यादा द्रवित हो गया और वो ज्यादा रोने लगे और महाराज जी के चरणों में वो उन्होंने सर रख दिया और उन्हीं के परायण अर्थात गुरु के परायण हो गए। गुरुदेव को उनके इस परायणता पर कृपा आ गई, अर्थात दया आ गई, क्योंकि प्रभु भक्त वत्सल होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। श्री महाराज जी ने उनके सिर को दोनों हाथों से उठाया और कहते हैं, प्रेमी, ना रो। ठीक है, तूने आज तक जितने भी कर्म किए हैं वह मेरी झोली में, लेकिन याद रखना, आज के बाद किए हुए हर कर्म का फल तुझे ही भोगना होगा। तो गुरु सर्वसमर्थ होते हैं, वो परमेश्वर सर्वसमर्थ होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके कर्मों के फल को ईश्वर विश्वास, ईश्वर परायणता अर्थात गुरु परायणता के आधार पर ही वह सब कुछ कर्म फल का नाश किया गया, लेकिन आगे के लिए चेतावनी भी दे दी। यह ईश्वर विश्वास का ही तो एक प्रतिफल है। ईश्वर परायणता अर्थात जो गुरु के प्रति, जो सामने मेरे गुरु बैठे हुए हैं, वो प्रेमी अच्छी तरह से जानते थे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु साक्षात पर ब्रह्म ही हैं, वो सर्वसमर्थ हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और उनके आगे शरणागत होकर के परमपिता परमेश्वर के अर्थात अपने ही गुरु के, उनका भाव ये नहीं था, लेकिन वो बहुत डर रहे थे, लेकिन गुरु ने कृपा कर दी। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि ईश्वर विश्वास के बगैर तू पाखंडी है। तू ईश्वर विश्वास रख। यदि कृपा मांगनी है, दया मांगनी है, तो प्रभु से मांग, और वो भी ना मांग, क्योंकि उसके लिए तो तुझे और भी फेर में जाना जाना हो सकता है। श्री महाराज जी कहते हैं, किसी सूरत में भी अपने मनोरथ को प्राप्त नहीं कर सकते। तेरा मनोरथ केवल और केवल शांति प्राप्त करने का ध्यान रख। हर एक जीव शांति की खातिर आया है और शांति को प्राप्त करने की ही कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी इंद्रियों का गुलाम होकर, उनके भोगों में आसक्त होकर वह वहां सुख चाहता है, जबकि वहां पर सुख है ही नहीं। न देह में सुख है, न इंद्रियों में सुख है, न मन की कल्पनाओं में सुख है, न ही इस संसार में सुख है। तूने सुख का रास्ता ही दूसरा चयन कर लिया है, दूसरा चुनाव कर लिया है, वहां तो सुख है ही नहीं। सुख तो इस देह में मुझे यानी कि जीव को अपने परमात्मा की ओर गति करते हुए मिलना है, जिसका आधार केवल और केवल ईश्वर है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 133वें वचन में, जो पेज नंबर 78 पर है, कि सत विश्वास ही असली जीवन है। जिसके अंतर ईश्वर का विश्वास नहीं, वह अति चंचलता को धारण करके हर वक्त अपने अंतर्विखे अशांत रहता है। इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश करके अंतर्विखे ईश्वर विश्वास धारण करना चाहिए। ईश्वर विश्वास के बल से संसार में विचरना विचरना हुए परमानंद को प्राप्त हो जाता है। परमपिता परमेश्वर हम सभी के लिए समझा रहे हैं कि जो जीवन है वह सतविश्वास है। जीव का जीवन जीव के मालिक के आधार पर है। जीव का मालिक सही मायने में परमात्मा है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का ही तो ये अंश है जीव। जीव कोई अलैधा नहीं है। यह जीव का जो जीवन है वह उसी परमात्मा के का ही अंश होते हुए वह जीव का मालिक परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कि सतविश्वास ही असली जीवन है। जिसके अंतर ईश्वर का विश्वास नहीं, वह अति चंचलता को धारण करके
हर वक्त अपने अंतर्विखे अशांत रहता है। यदि मैंने ईश्वर विश्वास को धारण नहीं किया, तो अभी श्री महाराज जी ने कहा कि मैं चांडाल हूं। और इसका परिणाम यह है कि अति चंचलता को धारण करके यही मन, या यूं कहें यही बुद्धि का पतन इस कदर हो जाएगा कि हर वक्त अशांत ही अशांत रहेगा, हर वक्त अशांत रहेगा। यह अशांति मेरी कभी कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि में कोई ताकत ही ऐसी नहीं है जो परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त सुख दे सके। केवल चैन वही है, शांति वही है। श्री महाराज जी कहते हैं कि इस वास्ते बड़ी से बड़ी कोशिश, मैं केवल कोशिश कर रहा हूं। वो कहते हैं बड़ी से बड़ी कोशिश करनी है, और मेरी जो बड़ी से बड़ी कोशिश है वो इस संसार में, इस देह के आधार पर सुख पाने की होती है। जिद्दोजहद करता हूं दिन, सुबह से लेकर के शाम तक, जब तक जैसे ही मेरी आंख खुलती है, और जब तक मेरी आंख बंद नहीं होती तब तक मैं बड़ी से बड़ी कोशिश करके ये सारा का सारा जो जगत का खेल है उसमें मैं सुख प्राप्त करने का यत्न करता हूं। परमपिता परमेश्वर के विश्वास को धारण करने के लिए बड़ी से बड़ी कोशिश करनी है, जबकि मेरी बड़ी से बड़ी कोशिश इस संसार में पाने के लिए है। इसीलिए मैं गलत फहमी में आकर के खुद सो जाता हूं इसी संसार में। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। जो सही मायने में जागा हुआ है वह सत में ही जागृत अवस्था होती है, अन्यथा वह सोया हुआ ही है। इस सोने का मतलब वह सोना नहीं जिसको नींद करके कह रहे हैं। कुछ लोग तो आंख खुली हुई है तब भी सो रहे हैं। सोने का अर्थ है इस संसार में गलतान होना। और मेरी हालत यह है कि मैं नींद में भी हूं, और मैं इस संसार में भी सो रहा हूं। मैं तो डबल सो रहा हूं, मेरी आंखें नहीं खुलती है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं हम सभी से कि ईश्वर विश्वास को धारण करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर विश्वास के बल से संसार में विचरना हुए परमानंद को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर विश्वास जब कोई जीव धारण कर लेता है तो संसार में ऐसे ही विचरण करता है जैसे कमल, कितना भी उसमें कीचड़ या जल उसके किसी भी पंखुड़ी पर आ जाए, लेकिन वह उसमें आसक्त नहीं होता। वह निरासक्त भाव से ही वह उसको त्याग देता है। अर्थात जैसे ही वह कमल का पुष्प थोड़ा सा हिलता है, वैसे ही सारी गंदगी, सारा जल, सब कुछ उस पे से हट जाता है। अर्थात ईश्वर विश्वास वह मक्खन है जो कभी भी पानी में या दूध में मिल नहीं सकता। परमपिता परमेश्वर का आसरा जब भी किसी जीव को होता है तो वह संसार में विचरण तो जरूर करता है, परंतु संसार में लिप्त नहीं होता। वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, परंतु कर्तव्य के आधार पर निरासक्त भाव में रहता है। वहां पर अपनी आसक्ति नहीं लगाता, अर्थात उससे लिपटता नहीं है, निर्लेप होकर के वो करता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं ईश्वर विश्वास के बल से, क्योंकि उसका बल कौन होता है? निर्बल के हैं बलराम। निर्बल के बल राम होते हैं, और राम उसको बचा लेते हैं, क्योंकि वो उसके परमेश्वर होते हैं, वह उसके गुरु होते हैं। परमानंद को वह प्राप्त हो जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं 134वें वचन में कि तमाम दुनिया का फलसफा और ज्ञान एक आत्म आधार पर ही है। इस वास्ते वाद मुवाद को छोड़कर अपने अंतर्विखे जीवन शक्ति का विचार, ज्ञान, ध्यान धारण करना चाहिए। यह ही असल असल ईमान और धर्म है। तमाम दुनिया के सदाचारी लोग इसी तरीका को हासिल करके अपने अंजाम को पा गए, यानी परम शांति को प्राप्त हुई। परमपिता परमेश्वर हम सभी को पूरी दुनिया का जो फलसफा है, अर्थात जो दर्शन है, जो तत्व ज्ञान है, वो कहते हैं
कि ज्ञान एक आत्म आधार पर ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, तू वह ज्ञान प्राप्त करने का यत्न कर जिस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात कोई भी ज्ञान प्राप्त करना शेष न रह जाए। यही बात महाराज जी कह रहे हैं यहां इस लाइन में, हमको समझा रहे हैं। कह रहे हैं पूरी दुनिया का जो तत्व ज्ञान है वह एक ही है, वह है ईश्वर। वह ईश्वर का आधार है, वह परमेश्वर का आधार है। लेकिन मैं भूल जाता हूं इस बात के लिए। इस वास्ते हर एक वाद विवाद को छोड़ दो, हर एक जितने भी बहस है उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो। और करो क्या? कहते हैं अपने अंतर विखे केवल और केवल जीवन शक्ति। ये जो मेरी देह है जिसको मैंने अपना स्वरूप बनाया हुआ है, उस इसकी देह का जो शक्ति है, अर्थात सही मायने में जो जीवन है वो जीव में है। इसलिए यह ज्ञान है। और इस ज्ञान से क्या है? ध्यान की धारणा मिलती है। किस ध्यान की? उस परमेश्वर के आधार पर जो मेरा जीवन चल रहा है वह ध्यान मिल जाता है। सही मायने में तो असली ईमान ये है। और इस ईमान से करता क्या है? तमाम दुनिया के सदाचारी अर्थात सत्य में आचरण करता है। और सत्य में आचरण करते हुए वह परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है, जिसको अंजाम करके कहते हैं, यानी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मेरे लिए परम शांति यानी शांत अवस्था में जाना है तो परम पिता परमेश्वर का आसरा हर वाद विवाद को छोड़ करके मुझे रखना होगा। अन्यथा चाहे कोई भी गति क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, मुझे किसी से भी कोई भी विवाद, कोई भी विचार में उलझना नहीं है। जबकि हम उलझ जाते हैं, सत्य के आचरण में भी उलझना शुरू कर देते हैं। सत्य का आचरण में का अर्थ है कि हमने श्री महाराज जी की इन बातों को रख करके भी दूसरे को यह आधार नहीं बनाना, नहीं यही सत्य है। ठीक है, अपनी बात को रख दीजिए, परंतु वाद विवाद ना कीजिए। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं 135वें वचन में कि देह के अभिमान में आकर बुद्धि विचार से हीन हो जाती है। क्यों कह रहे हैं इस बात के लिए? वो जो ऊपर के वचन में कहा वाद विवाद नहीं करना है। देह के अभिमान में आकर बुद्धि विचार से हीन हो जाती है और कई तरीके से पाप कर्म सोचती है और दुखी रहती है। आत्मविचार यानी आत्मनिश्चय बुद्धि को निर्मल करता है और शांति के देने वाला है। यानी हर वक्त श्रेष्ठ यत्न को धारण करके अपने आत्म उन्नति करनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म एक ही है, वह है सत यत्न, वह है सत आचरण। श्री महाराज जी हमसे सभी को समझा रहे हैं, हम सभी के लिए, कि जो देह अभिमान में आता है वह इस देह अभिमान में आकर के बुद्धि चूंकि उसकी विचार से हीन हो जाती है, इसीलिए वह वाद विवाद भी करने लगता है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वह उसे बहस कर जाता है, या यूं कहें वह पाप कर जाता है। श्री महाराज जी कहते हैं तब वो अत्यंत दुखी रहता है, अशांत रहता है, बेचैन रहता है। इसलिए श्रेष्ठ यत्न को उसे धारण करना है। श्रेष्ठ यत्न केवल और केवल यही है कि वह सत्य में अपने आप को स्थित कर ले, सत्य का आधार बना ले, परमपिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर ले, बस। अर्थात अपने परमेश्वर के आधार पर वह सत्य का सिमरन कर ले। इसलिए हम सभी परमपिता परमेश्वर से, अपने गुरु से, अपने रहबर से बड़े भाव के साथ निवेदन करें कि हे प्रभु, हमको बुद्धि दे दो, हमको सद्बुद्धि दे दो, जिसमें यह विवेक दो जिससे कि हम आपकी शरण में रहें और ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में इस तरह से हम स्थित हो जाएं कि हम इस दुनिया से बच जाएं, इन पाप से बच जाएं। जब इस तरह से हम परमात्मा से पुकार करते हैं और अपने आप के लिए दीनहीन वास्तविकता में समझते हुए, अपने आप के लिए दुर्बुद्धि वास्तविकता में समझते हुए
हम परमेश्वर की शरण में जाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए कृपालु बन करके हमें बचा लेते हैं और अपनी ही शरण में हमको दे देते हैं। और जो असली ईश्वर भक्ति है वह हमको प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम ईश्वर में ही समाहित हो जाते हैं। ओम ब्रह्म सर्वम सर्वदा।